Hello there friends, welcome to all. Today I'll teach you the third part of root word that is very important and that is related to women. आज आपको थर्ड पार्ट पढ़ाने वाला हूँ रूट वर्ड का जो वुमेन से संबंधित है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो रूट वर्ड के बारे में बात करते हैं। रूट वर्ड हमारा है आज का गायनी और गायनिक। ये दो रूट वर्ड मैं आपको पढ़ाऊंगा, गायनी और गैनिक। इसको कभी कभी जेनी भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज गैनी और गैनिक की बात करेंगे, जिसका मतलब होता है वुमेन। जिसका मतलब क्या होता है? वुमेन। ओके, तो आज इस रूट वर्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे, गैनी या फिर गैनिक के बारे में बात करेंगे, जिन दोनों का मतलब कहीं ना कहीं वुमेन होता है और वुमेन से संबंधित चीज़ों के बारे में जानकारी ये वर्ड देते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो इनसे देखते हैं पहला वर्ड हमारा कौन बनेगा। इनसे ही शुरू करते हैं, गैनी और गैनिक से। अगर यहाँ पर देखें पहला वर्ड इनसे, तो हमारा क्या बनेगा? फर्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करें तो यहाँ पे बनेगा gynolatry. Look here, this is the very important word for you. The word is here that is written gynolatry. क्या word यहाँ पे लिखा हुआ है? Gynolatry. What is the meaning of gynolatry? In this word there are two root words. The first root word is here that you know very well, gyno. gyno का मतलब पता है आपको? इसका मतलब हो गया आपका women. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब women हो गया। और लेटरी का मतलब हो जाता है वर्शिप। लेटरी का मतलब क्या हो जाता है? वर्शिप हो जाता है। लेटरी का मतलब होता है पूजा करना। और गायनी का मतलब हो जाता है वुमेन, जैसा कि आपने यहाँ समझा। तो गायनोलेटरी का मतलब हो जाता है द वर्शिप ऑफ वुमेन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? द वर्शिप ऑफ वुमेन। व्हेन यू रेस्पेक्ट एंड वर्शिप ऑफ एनी वुमेन, व्हेन यू आर ऑलवेज रिस्पेक्टफुल टू द वुमेन एंड दैट काइंड ऑफ बिहेवियर कैन बी शेड गायनोलेटरी। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी स्त्री की रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो ऐसे इस पूजा को, ऐसे रिस्पेक्ट को हम बोलते हैं गायनोलेटरी। तो गायनो का मतलब हो गया वुमेन, लेटरी का मतलब हो गया वर्शिप। अर्थात इसका पूरा मतलब हो जाएगा द वर्शिप ऑफ वुमेन, दैट इज कॉल्ड गायनोलेटरी। तो गायनो मीन्स वुमेन, लेटरी मीन्स वर्शिप। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इससे क्या बना। नेक्स्ट वर्ड इज हियर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गैनोक्रेसी। गैनोक्रेसी नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमारा क्या है? गैनोक्रेसी। इसको हम जीनोक्रेसी भी बोलते हैं। मैं बताना जीनो या फिर गैनो। तो गैनोक्रेसी और जीनोक्रेसी। तो गैनो का मतलब यहाँ पर हो गया वुमेन, आपको पता है इसका मतलब वुमेन से लिया गया। गायनिक वर्ड से बना हुआ गैनो, इसका मतलब वुमेन हो जाएगा। और क्रेसी का मतलब यू नो वेरी वेल, मैंने आपको पढ़ाया था। क्रेसी का मतलब होता है द वे ऑफ रूलिंग। द वे ऑफ रूलिंग यानी इसका हो जाता है रूल, शासन। अर्थात देयर वेयर इज एनी रूल ऑफ वुमेन दैट इज कॉल्ड गैनोक्रेसी। जहाँ पे एक औरत का शासन चलता है, जहाँ पे एक औरत की रूलिंग होती है, उस रूल को हम बोलते हैं गैनोक्रेसी। क्या उसको बोलेंगे हम लोग? गैनोक्रेसी। तो गैनोक्रेसी का मतलब होता है द रूल दैट इज बीइंग लेड बाय अ वुमेन दैट इज कॉल्ड गैनोक्रेसी। ओके, तो गैनोक्रेसी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा रूल जो स्त्री के द्वारा चलाया जाता है, या स्त्री का शासन, दैट इज कॉल्ड गैनोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इससे कौन बन रहा है। गायनीफोबिया। अब यहां पर भी देखिए दो रूट वर्ड हैं, गायनिक फोबिया। गायनी का मतलब हो गया वुमेन, गायनी का मतलब हो गया वुमेन, और फोबिया का मतलब हो जाता है एक्सट्रीम फियर। इसका मतलब होता है एक्सट्रीम फियर। एक्सट्रीम फियर, व्हेन यू हैव एक्सट्रीम फियर फॉर एनी वुमेन दैट इज कॉल्ड गायनीफोबिया। जब आप किसी लेडी से बहुत डरते हैं, किसी औरत से, वुमेन से बहुत ज़्यादा आपके अंदर डर होता है, आप उसको देख करके बहुत ज़्यादा परेशानी फील करते हैं, ऐसा जो डर होता है, जो एक्सट्रीम फियर होता है,
दैट इज कॉल्ड गाइनीफोबिया। उसको हम क्या बोलते हैं? गाइनीफोबिया बोलते हैं। जी हाँ, गाइनी का मतलब हो जाता है वुमेन और फोबिया का मतलब हो जाता है फियर, यानी कि द फियर फ्रॉम वुमेन इज कॉल्ड गाइनीफोबिया। ओके, तो गाइनीफोबिया का मतलब क्या हो जाता है? द फियर फ्रॉम वुमेन इज कॉल्ड गाइनीफोबिया। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या बनेगा यहाँ पर। गाइनीफिलिया। क्या वर्ड बना हमारा? गाइनीफिलिया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाइनीफिलिया? यू नो वर्ड, गाइनी का मतलब हो जाता है वुमेन और फाइल का मतलब होता है लव। फाइल का मतलब क्या होता है? लव होता है। यहाँ पे देखो दो रूट वर्ड हैं, गाइनी का मतलब वुमेन, फाइल का मतलब लव, और आई ए लगा देने से मैंने बताया था ये आपका कंडीशन होता है, फॉर्म होता है। जब एक ऐसी कंडीशन, जब किसी औरत के लिए बहुत ज़्यादा आपके अंदर प्यार होता है, व्हेन यू हैव ग्रेट लव फॉर एनी वुमेन बट टेकिंग द सेंस ऑफ एनी सेक्सुअल एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड गैनोफिलिया। उसको हम क्या बोलते हैं? गैनोफिलिया बोलते हैं। जब आप किसी लेडी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्यार करते हैं, उसके एक सेक्सुअल एक्टिविटी के पर्पज से लेकर के, उसी को हम बोलते हैं गाइनोफिलिया। क्या उसको बोलते हैं? गाइनीफिलिया बोलते हैं। सॉरी, क्या बोलेंगे उसको? गाइनीफिलिया। तो गाइनी मीन्स होता है वीमेन एंड फिल फाइल मतलब लव होता है। आया लगा देने से एक ऑर्डर या फॉर्म की बात होती है। द ऑर्डर ऑफ लव, और यू कैन से द फॉर्म ऑफ लव दैट इज ग्रेट फॉर एनी वुमेन टेकिंग हर सेक्सुअल एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड गाइनीफिलिया। ओके, तो एक्सट्रीम लव होता है किसी लेडी के लिए, दैट इज कॉल्ड गाइनीफिलिया। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे 4 वर्ड सीखने को मिले, एक गैनकुलेटरी एंड गैनक्रेसी, और आपका गैनोफोबिया और गाइनीफिलिया। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन बन रहा है इससे। गाइनीपोगन। द न्यू वर्ड इज हियर, दैट इज गाइनीपोगन। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गाइनी का मतलब यहाँ पे हो जाता है वुमेन, आपको पता है गाइनी का मतलब वुमेन हो गया, और यहाँ पर पॉगन का मतलब हो जाता है बियर्ड। बियर्ड यानी दाढ़ी से लिया जाता है। गाइनी का मतलब हो गया पॉगन, और गाइनी का मतलब हो गया वुमेन, और पॉगन का मतलब हो गया बियर्ड, यानी कि अ वुमेन हु हैज अ बियर्ड दैट इज कॉल्ड गाइनीपोगन। एक ऐसी लेडी, एक ऐसी औरत, एक ऐसी वुमेन जिसके बियर्ड होती है, जिसके दाढ़ी होती है, या जिसके हमारे एक हेयर आ जाते हैं माउथ पर, उसको हम क्या बोलते हैं? गाइनीपोगन बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं? गाइनीपोगन। यानी कि गाइनीपोगन मतलब होता है अ वुमेन हु हैज बियर्ड दैट इज कॉल्ड गाइनीपोगन। तो यहाँ पे 2 रूट वर्ड हैं, गाइनी का मतलब वुमेन हो गया, पोगन का मतलब बियर्ड हो गया। एक ऐसी लेडी जिसके बियर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड गाइनीपोगन। ओके, तो ये आपके ये भी रूट वर्ड तैयार हो गया, आपका 5 वर्ड हो गए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है यहाँ पर। गाइनोसियस। तो गाइनो का मतलब पता है आपको, गाइनो का मतलब वुमेन होता है, गाइनो का मतलब वुमेन होता है, और सियस लगा देने से यहाँ पे एक ऐसे प्लांट की बात होती है। हालांकि एडजेक्टिव बनेगा, एक एडजेक्टिव बनेगा, बट यहाँ पे ऐसे प्लांट की बात हो रही है, एक ऐसा पौधा जिसके अंदर ऐसे फूल होते हैं जो सिर्फ विमेन के लिए होते हैं, दैट इज कॉल्ड गाइनोसियस। क्या इसको बोलते हैं? गाइनोसियस। तो इसके बारे में आप लिख लें, ये रेफरेंस करता है टू अ प्लांट हैविंग फ्लावर्स फॉर वुमेन, यानी कि द रेफरेंस, ये कैसे रेफरेंस करता है, इसका मतलब लिख लो यहाँ पे, रेफरेंस टू अ प्लांट having flowers for a woman। एक ऐसे प्लांट की तरफ ये वर्ड इंडिकेट करता है जिसमें ऐसे फूल निकलते हैं जो एक किसी लेडी के लिए होते हैं, जो किसी वुमेन के लिए होते हैं, दैट इज कॉल्ड गाइनोसियस। क्या उसको बोलेंगे? गाइनोसियस, यानी कि रेफरिंग टू अ प्लांट having flowers for a woman that is called gynoecious। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या बनेगा। नेक्स्ट वर्ड इसी से बन गया गायनोक्वाइड। गायनोक्वाइड, गायनोक्वाइड। नेक्स्ट वर्ड यहां बन गया गायनोक्वाइड। तो गैनिक मतलब पता है वुमेन होता है, यहाँ पर गैनिक मतलब हो गया वुमेन, और क्वाइड का मतलब हो जाता है यहाँ पर शेप्ड। क्वाइड का मतलब यहाँ पर क्या हो गया?
शेप्ड हो गया, एक ऐसा शेप्ड, किसी का देखो ऐसा शेप्ड या किसी का ऐसा बॉडी का स्ट्रक्चर जो एक लेडी की तरह होता है, उस शेप को हम बोलते हैं गैनोकाइट। क्या उसको बोलते हैं? गैनोकाइट। आपने रोबोट देखे होंगे, बहुत सारे से रोबोट होते हैं जिनको ढाला जाता है एक लेडी के शेप में, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं गैनोकाइट। या ऐसा कोई पर्सन एंड हुज शेप इज जस्ट लाइक अ वुमेन दैट इज कॉल्ड गैनोकाइट, उसको हम क्या बोलते हैं? गैनोकाइट। यानी कि अ शेप, द शेप दैट रिसेंबल्स अ वुमेन, एक ऐसा शेप जो एक वुमेन की तरह होता है, दैट इज कॉल्ड गैनोकाइट। ओके, तो ये सारे वर्ड कहाँ से आ रहे हैं? सारे वर्ड आपने गायनी और गायनिक से सारे वर्ड मिले। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है। नेक्स्ट वर्ड यहां पे है गायनोसाइड। नेक्स्ट वर्ड यहां पर क्या है? गायनोसाइड। यहां पर भी, इसमें भी दो रूट वर्ड हैं। गायनो का मतलब यहां पर हो गया वुमेन, गायनो का मतलब यहां पर क्या हो गया? वुमेन हो गया। और साइड का मतलब हो गया किलिंग। साइड का मतलब यहां पर क्या हो गया? किलिंग। इस रूट वर्ड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो गायनो का मतलब हो जाता है वुमेन और साइड का मतलब हो गया किलिंग, यानी कि अ किलिंग ऑफ वुमेन इज कॉल्ड गायनोसाइड। जब किसी एक वुमेन की जो हत्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गायनोसाइड। तो गायनो मीन्स हो गया वुमेन, साइड मीन्स हो गया किलिंग, यानी कि अ किलिंग ऑफ वुमेन इज कॉल्ड गायनोसाइड। ओके, तो ये इतने सारे वर्ड क्लियर हो गए। एक बार इनको लिख लीजिए। चलते हैं अब इनको मिटाते हैं वर्ड को, ताकि अदर वर्ड्स हम लिखवा सकें आपको। गैनियार्की, गैनिक मतलब हो गया वुमेन, आपको पता है गैनिक मतलब वुमेन हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड अगर देखें तो क्या बना? गैनियार्की बना। गैनिक मतलब वुमेन और आर्की का मतलब यहाँ पर हो गया द वे ऑफ रूलिंग, शासन करने का तरीका, अर्थात रूल, शासन। जिस तरीके से आपने गैनोक्रेसी पढ़ा था उसी प्रकार से गैनियार्की वर्ड है। इसका मतलब होता है द रूल बाय वुमेन इज कॉल्ड गैनियार्की। क्या उसको बोलेंगे? गैनियार्की। द रूल बाय वुमेन दैट इज कॉल्ड गैनियार्की। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके, तो गैनिक मतलब हो गया वुमेन, आगे का मतलब क्या हो गया? रूल, यानी कि रेन, शासन। एक ऐसा शासन जो स्त्री के द्वारा होता है, वुमेन के द्वारा होता है, दैट इज कॉल्ड गैनियार्की। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या बना इससे। नेक्स्ट वर्ड बना यहाँ पे पॉलीगैनी। पॉलीगैनी। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या बना? पॉलीगैनी। तो पॉली का मतलब हो जाता है मेनी। देखो पॉलीगैनी, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? पॉलीगैनी। तो इस वर्ड में भी हमारे दो रूट वर्ड हैं। द फर्स्ट रूट वर्ड इज पॉली एंड सेकंड रूट वर्ड इज गैनी। तो पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी होता है। और मेनी क्या है? मेनी इज मोर देन वन। एक से अधिक जो भी चीज़ होती है वो कई चीज़ों में काउंट की जाती है। तो पॉली का मतलब हो गया मेनी और गैनी का मतलब हो गया वुमेन। गैनी का मतलब क्या होगा यहाँ पर? वुमेन, यानी कि वन हु कीप्स मोर देन वन वुमेन एंड दैट इज कॉल्ड, ही इज कॉल्ड पॉलीगैनी। क्या उसको बोलते हैं? पॉलीगैनी बोलते हैं। और यू कैन से द सिस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ और वुमेन इज कॉल्ड पॉलीगैनी। क्या उसको बोलते हैं? पॉलीगैनी। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन क्या हो जाएगा? पॉलीगैनिक। क्या वर्ड बन जाएगा वो? पॉलीगैनिक। वो एडजेक्टिव बन जाएगा, यहाँ पर ये नाउन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? द स्टेट ऑफ हैविंग। इसको हम क्या बोलेंगे? द स्टेट ऑफ हैविंग मोर देन वन वुमेन और वाइफ इज कॉल्ड पॉलीगैनी। वर्ड कहाँ से आया? पॉली मतलब हो गया मैनी और गैनिक मतलब हो गया वुमेन, यानी कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी कंडीशन जब इंसान एक से अधिक वुमेन को के रिलेशन में होता है, वैसा जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं पॉलीगैनी। या ऐसी जो बहुत ऐसा व्यक्ति जिसके बहुत सारी वाइफ्स होती हैं एक से अधिक, उसको भी हम बोलते हैं पॉलीगैनी। तो आप कह सकते हो द सिस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वुमेन और वाइफ इज कॉल्ड पॉलीगैनी। चलो, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड इससे क्या बना? मोनोगैनी। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या बना? मोनोगैनी। मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है?
सिंगल हो गया, एक हो गया, सिंगल हो गया। और गैनी का मतलब होता है वुमेन, गैनी का मतलब क्या होता है? वुमेन। यानी कि इसका मतलब ये हो गया द स्टेट ऑफ हैविंग वन वुमेन और वाइफ इज कॉल्ड मोनोगैनी। यानी कि मोनो मतलब हो गया सिंगल यानी एक, गैनिक मतलब हो गया वुमेन। यानी कि द सिस्टम और यू कैन से द स्टेट ऑफ हैविंग वन वुमेन और वाइफ इज कॉल्ड मोनोगैनी। इफ यू आर कीपिंग ओनली वन वुमेन और वाइफ at the same time, तो that status is called monogamy. That's very important. तो ये वर्ड हमारे पोलोगैनी, ये ज़्यादा हो गया मैनी के लिए, मोनो मतलब सिंगल हो गया, गैनी का मतलब वुमेन। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड देखो क्या बना यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा हो जाएगा गायनिको। नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ बना गायनिकोपैथी। क्या इसको, क्या नेक्स्ट वर्ड हमारा बना? गायनिकोपैथी। तो इसका मतलब हमारा क्या होता है? इसका मतलब इस समझ लो, गायनी का मतलब हो जाता है विमेन, गायनिक मतलब हो गया विमेन, और पैथी का मतलब होता है डिजीज। इसका मतलब क्या होता है? डिजीज, बीमारियां। इसका मतलब क्या हो गया? बीमारियां। यानी कि ऑल द डिजीजेस दैट और रिलेटेड टू विमेन और कॉल्ड गायनिकोपैथी। क्या उसको बोलते हैं? गायनिकोपैथी बोलते हैं। जो बीमारियां एक ऐसी ब्रांच, एक साइंस की ऐसी ब्रांच जो एक वुमेन डिजीज से संबंधित होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? गायनिकोपैथी। क्या उसको बोलेंगे? गायनिकोपैथी। द ब्रांच ऑफ एनी साइंस दैट इज डील्स विद द डिजीज ऑफ वुमेन इज कॉल्ड गायनिकोपैथी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो गायनिको मतलब हो गया वुमेन और पैथिक मतलब हो गया डिजीजेस, बीमारियां। लिख लो यहाँ पे डिजीजेस, बीमारियां। यानी कि ऐसी बीमारियां जो वुमेन से संबंधित होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गायनिकोपैथी। चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहीं पे लिखते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे हमको मिल गया गायनिकोलॉजी। क्या मिला यहाँ पर? गायनिकोलॉजी, गायनिकोलॉजी। देखो यहाँ पर वर्ड मिला। नेक्स्ट वर्ड क्या है? गायनिकोलॉजी। क्या वर्ड यहाँ लिखा हुआ है? गायनिकोलॉजी। तो गायनिक मतलब यहाँ पर हो गया वुमेन, गायनिक मतलब यहाँ पर हो गया वुमेन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिजीजेस, या इसका मतलब लॉजिक मतलब क्या होता है? स्टडी होता है, अध्ययन होता है। ठीक है ना? गायनिको मतलब हो गया वुमेन और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। यानी कि द स्टडी ऑफ वुमेन्स डिजीजेस इज कॉल्ड गायनिकोलॉजी। यानी द स्टडी दैट इज डील्स विद ऑल द ब्रांचेस ऑफ वुमेन्स वेदर इट एनी ऑर्गन्स और डिजीजेस दैट आर रिलेटेड टू एनी वुमेन इज कॉल्ड गायनिकोलॉजी। एक साइंस की ऐसी ब्रांच जो किसी लेडी के संबंधित होती है, उसके संबंध में, उसके ऑर्गन्स पे या उसके डिजीज पर जो स्टडी की जाती है, ऐसी स्टडी को हम बोलते हैं गायनिकोलॉजी। क्या उसको बोलेंगे? गायनिकोलॉजी। तो गायनिक मतलब हो गया वुमेन, लॉजी मतलब होगा स्टडी। किस तरीके से स्टडी? उसके डिजीज की स्टडी, उसके ऑर्गन्स की स्टडी जो लोग करते हैं उसी को हम बोलते हैं गायनिकोलॉजी। अब ऐसे व्यक्ति को जो लोग स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? गायनिकोलॉजिस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? गायनिकोलॉजिस्ट। तो इसी से हमारा वर्ड बन जाएगा, नया निकल करके आ जाएगा गायनिकोलॉजिस्ट। इसी से हमारा क्या बन जाएगा वर्ड? गायनिकोलॉजिस्ट। तो गायनिकोलॉजिस्ट कौन हो गया? वन हु स्टडीज इसको हम क्या बोलेंगे? वन हु स्टडीज ऑल द फॉर्म्स ऑफ डिजीजेस एंड ऑर्गन्स ऑफ वुमेन इज कॉल्ड गायनिकोलॉजिस्ट। ओके, जो गायनिकोलॉजी की स्टडी करता है, डिजीज की स्टडी करता है, जो स्त्री रोगों के विशेषज्ञ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गायनिकोलॉजिस्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? गायनिकोलॉजिस्ट। यानी कि इसका हो जाएगा वन हु डील्स विद all the diseases and disorders related to women is called gynecologist. That is very very important word. तो gynecology में उसकी स्टडी की जाती है, और gynecologist से होता है ऐसे पर्टिकुलर पर्सन जो कॉमन नाउन फॉर्म करता है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल बनती है कॉमन नाउन की। ऐसे व्यक्ति की बात होती है, ऐसे पर्सन की बात होती है, पर्सन में मैन वुमेन दोनों आ जाते हैं। उसकी बात होती है जो किसी लेडी के डिजीजेस या उसके प्रॉब्लम डिसऑर्डर की स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं गायनिकोलॉजिस्ट। या कह सकते हैं एन स्पेशलिस्ट ऑफ वुमेन एलिमेंट्स इज कॉल्ड गायनिकोलॉजिस्ट। ओके, तो ये वर्ड आपके इतने यहाँ पे तैयार हो गए। बाकी कौन कौन से वर्ड पॉसिबल हो सकते हैं? हाँ, गैनोलैट्री हो गया, गैनोसाइड भी हो गया। देखते हैं कौन से वर्ड बचे यहाँ पे।
गैनोशियस भी हो जाएगा, गैनोफोबिया भी हो गया, गैनोफोबिया हो गया, ओके, यहाँ पे देख लेते हैं गैनोजेनस। देखो यहाँ पे लास्ट वर्ड इसका है यहाँ पे गैनोजेनस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैनोजेनस? तो पहले गैनी का मतलब समझ लेते हैं, इसका मतलब वुमेन हो जाएगा, गैनी मतलब यहाँ पर हो गया वुमेन, और जीन का मतलब तो पता ही है, जीन से हमारा जेनस वर्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे एक जीन की बात हो रही है, यानी कि प्रोड्यूसिंग ऑफ फीमेल ऑफ स्प्रिंग, यानी वन हु ओनली प्रोड्यूसेस द फीमेल ऑफ स्प्रिंग्स इज कॉल्ड गायनोजेनिस। एक ऐसी लेडी जो केवल फीमेल ऑफ स्प्रिंग को जन्म देती है, केवल फीमेल बच्चे ही उसके जन्म होते हैं, ऐसे लेडी को हम क्या बोलते हैं? गायनोजेनिस। क्या उसको बोलेंगे? गायनोजेनिस। तो गायनो का मतलब हो गया वुमेन और जेनिस का मतलब हो गया प्रोड्यूसिंग, यहाँ पर हो जाएगा प्रोड्यूसिंग फीमेल ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग माने होता है बच्चा होता है, बच्चे लोग होते हैं, बट इस वर्ड का कभी प्लूरल नहीं होगा। तो इसका पूरा मतलब क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसिंग ऑफ, इसका मतलब पूरा क्या? प्रोड्यूसिंग ऑफ फीमेल ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड गैनोजेनेस। क्या उसको बोलेंगे? गैनोजेनेस। तो गैनो का मतलब हो जाएगा वुमेन और जेनेस का मतलब यहाँ पर हो गया प्रोड्यूसिंग फीमेल ऑफ स्प्रिंग, यानी कि एक ऐसी लेडी, एक ऐसी औरत जो केवल एक फीमेल बच्चों को जन्म देती है, उस लेडी को हम क्या बोलते हैं? गैनोजेनेस। क्या उसको बोलेंगे? गैनोजेनेस। अ वुमेन हु बर्थ्स ओनली द लेडी ऑफ स्प्रिंग्स दैट इज कॉल्ड गैनोजेनेस। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपने कई सारे वर्ड सीखे। जो रूट वर्ड यहाँ पे हमारा था गैनी और गैनिक से बताया गया रूट वर्ड, कई सारे वर्ड आपने मोर देन 15 वर्ड आपने यहाँ पर सीखे। तो रूट वर्ड से आपको ये वर्ड याद नहीं करने पड़ेंगे, प्रत्येक में 2-2 रूट वर्ड थे, जैसा कि आपने साइड के बारे में सीखा, किलिंग सीखा, पैथी, एलिमेंट्स के बारे, डिजीज होता है रूट वर्ड, मोनो सिंगल होता है, पॉलीमेनी होता है। तो इसी प्रकार से वर्ड मीनिंग को रूट वर्ड के द्वारा सीखेंगे और समझेंगे और जानेंगे। साइड के बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए इतना ही। You have to learn all these words that are very, very effective for your exams. So guys, that's enough for today. I'll meet you in next video. Until that, bye bye and take care.